इस सबसे बड़ी खबर के साथ जालोर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पटवारी रमेश बुढ़ानिया ने सांचौर विधायक को फोन किया। निलंबन के बाद पटवारी ने विधायक जीवाराम चौधरी को फोन किया। विधायक से निलंबन को लेकर के पटवारी ने कई सवाल पूछे और पूछा कि क्या आपने मुझे निलंबित करवाया। पटवारी और विधायक की ये बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। वेरी गुड मॉर्निंग। पटवारी रमेश बोने बोलूं साहब। साहब मेरा सस्पेंड आपने करवाया है क्या या किसी और ने करवाया है? काय का सस्पेंड भाई? मैं सस्पेंड हो गया हूँ साहब। क्यों सस्पेंड हो गए? पता मतलब कोई बता नहीं रहा। अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरे को हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं है। पटवारी जी गांव बोल रहा है कि हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएलए साहब ने आपको करवाया है। तो मैं एमएलए साहब से बात कर लेता हूँ, भाई मेरे से क्या खता हुई जो एमएलए साहब का इतना बड़ा एक्शन हुआ। तो गांव वाले जाने ना आप जानो भाई, एमएलए कौन ध्यान रखता ग्राम सेवक पटवारियों का यार। नहीं साहब आप सही हो, लेकिन जगताराम के ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जगताराम के कहने से एमएलए साहब ने आपको सस्पेंड करवाया है। मैं पूछ लेता हूँ, अगर करवाया है तो मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं करवाया है तो फिर मैं यही लूंगा। वो आप जानो, आपका काम जाने भाई, हम ध्यान नहीं रखते ऐसी छोटी मोटी बातों का। हमारे पास तो कोई शिकायत आवे तो हम तो उससे बात करके बोल देते हैं भैया तेरी ये व्यवस्था है देख ले, नहीं है तो फिर जो है रास्ता संभालो। समझता हूँ भाई मैं तो बाहर का आदमी हूँ साहब, चूरू का रहने वाला हूँ। आप मेरे से मतलब क्या चाहते हो? आपका कहा हुआ काम मैंने 100% किया है और कर भी दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई एमएलए साहब ने आपको सस्पेंड करवाया है, गलती हो तो माफ करना। नहीं भाई, गलती भगवान से माफी मांग, मैं कौन होता हूँ माफी देने वाला यार? ईश्वर है, हम तो सब उसके बंदे हैं। मनुष्य जो हमारा आया मनुष्य बनकर अपना जीवन जी ले तो बहुत है भाई। बिल्कुल साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने तो नहीं करवाया। प्लीज, मैं फौजी आदमी हूँ साहब, सच बोलना। करवाया है तो मैं नहीं कर जाऊंगा भाई। आप काय के लिए किसी को क्यों करवाओ? आप अपने कार्य प्रणाली से देखो ना कहीं आपकी मिस्टेक हुई होगी, गलती हुई होगी, तो वो गांव वाले जाने, सरपंच जाने ना आप जानो। पटवारी का सरपंच पंचायत में काम करता है क्या एमएलए क्या काम करता है? भाई नाम आपका आ रहा है साहब, इसलिए मैंने मेरा पूछ लिया। नाम तो कुछ भी करे। तो उधर बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा और इसके तहत हर वोटर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक 27 अक्टूबर की रात से ही वोटर लिस्टें यहां पर फ्रीज हो जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर के लिए चलेगा अभियान, घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे बीएलओ। बिहार की तर्ज पर अब राजस्थान में भी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजस्थान में एसआईआर करवाने की घोषणा की है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के हर बूथ की वोटर लिस्ट की जांच की जाएगी और हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। इसके लिए 27 अक्टूबर रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज होगी। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ घर घर जाकर एसआईआर के लिए फॉर्म बांटेंगे। बीएलओ एक घर में 3 बार जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। अब जानिए कि ये एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। दरअसल चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट अपडेट करता है। इसमें नए वोटर्स को जोड़ता है जिनकी मौत हो चुकी है या जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते की गलतियों को सुधारा जाता है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं। चुनाव आयोग अब तक 8 बार एसआईआर करवा चुका है। पिछली बार 2003-4 में ये हुआ था। अब एसआईआर के तहत बीएलओ की ओर से फॉर्म भरने के बाद 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा। अगर मिलान नहीं हुआ तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और अगर दस्तावेज नहीं पाए तो वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। राजस्थान में एसआईआर के लिए 12 दस्तावेज ही मान्य होंगे, जिनमें आईडी या फिर पीपीओ, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फैमिली रजिस्टर, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एनआरसी के दस्तावेज, जमीन मकान के आवंटन लेटर। वहीं अब प्रदेश में एसआईआर के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक और जहां पीसीसी चीफ डोटासरा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार बताया,
तो वहीं बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फर्जी मतदाता थे जिनके नाम दो जगह थे, लेकिन उनकी गहन जांच करके और सही तरीके से मतदाता जो मेन मतदाता है उसका नाम उसमें रहेगा। जो जरूरी है और होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है अच्छा ही है ना। एक बार ये सारा जो हमारे जिस तरह से हमारे वोटर लिस्ट में जो डिस्पैरिटीज होती हैं वो एक बार सही हो जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। चुनाव आयोग ने निर्णय किया है कि पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में, जिनमें प्रथम चरण में 12 राज्यों को ले रहे हैं, SIR करेंगे, पूरे मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करेंगे और जो मर चुके उनके नाम कटाएंगे, जो इधर उधर बाहर चले गए, स्थान बदल दिया, उनके नाम यहाँ से कट के वहां जोड़ेंगे। अनावश्यक रूप से क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे निर्णय करता है जिससे कि लोगों को शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। अगर यही काम सभी पार्टियों को बुला के बात करके, पॉलिटिकल पार्टीज के बात करके अगर ये फैसला करते और सबका इन्वॉल्वमेंट होता उसके अंदर, ये स्थिति नहीं बनती। SIR के फैसले के चलते फरवरी तक कलेक्टर, SDM, ADM, तहसीलदार और BLO के तबादलों पर रोक है। SIR प्रक्रिया से जुड़ी कर्मचारी और अफसरों के सामान्य तबादलों पर रोक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान में SIR को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने इसे देश हित का कदम बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए हैं बिहार में SIR हुई उस वक्त, उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी पालना करते हुए ही SIR हो। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने BLA बना लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग का सहारा लेकर के किसी भी तरह से वोट चोरी हम करने नहीं देंगे। जैसा कि चुनाव आयोग ने पूर्व में घोषणा कर रखी थी कि बिहार के बाद में पूरे देश में SIR लागू किया जाएगा, मैं समझता हूं कि पूरे देश की 140 करोड़ जनता इस SIR का स्वागत करेगी। SIR एक रूटीन की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वोटर लिस्ट को अपडेट करना और सुनिश्चित करना कि वोट देने वाला वैलिड मतदाता है। ये एक प्रक्रिया है जो हर 10-20 साल में होती है और इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र कहीं और अधिक मजबूत होगा। और साथ में जो एक इस प्रकार का एक आशंकाएं हैं कि कुछ बांग्लादेशियों ने अवैध रूप से यहाँ पे नागरिकता भी ले ली और नागरिकता लेने के साथ में उन्होंने अपना मतदाता सूची के अंदर नाम भी दर्ज करा दिया, तो ऐसे लोगों का नाम बाहर होने का काम होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि भवन में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राजस्थान में कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि CM भुजनलाल के सुझाव पर राजस्थान के कम उत्पादकता वाले 8 जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल करने का हमने फैसला किया है। साथ ही ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना में भी राजस्थान को 20% की जगह पर 40% तक राशि बढ़ाने का निर्णय किया गया। इसके अलावा प्रदेश में सिंचाई के लिए टांकों की व्यवस्था को जारी रखने का फैसला लिया है, जिस पर मुख्यमंत्री भुजनलाल ने कृषि मंत्री का आभार प्रकट किया। करीब 7 दिन पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने खेतों में टांके बनाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब पहले की तरह खेतों में टांके बन सकेंगे। इसके लिए फंड जारी किया जाएगा। राजस्थान के कई इशू थे, प्रमुख जो मांग थी हमारे, जो टांके हमारे राजस्थान के अंदर बनते हैं जैसे पानी का संग्रहण होता है, उसके लिए एक ऑर्डर निकल गया था कि उसके लिए जो यहाँ से पैसा मिलता है वो आगे अगर सिंचाई के काम में लेते हैं तो वो नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने उसको दोबारा से जो स्कीम थी उसको पूरे राजस्थान के अंदर टांके बनवाने का आज आदेश किए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे और कई विषय हैं हमारे पंचायत राज्य और ग्रामीण विकास के
एग्रीकल्चर के जो हमारी डीएपी के लिए जो थोड़ी दिक्कत थी उसके लिए भी हमने बात की है, तो उसका भी आपने कहा है कि तुरंत ही उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के दौरान करीब 1 घंटे तक अहम बैठक चली। रिपोर्ट देखिए। सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी के साथ हुई अहम बैठक, विकास कार्यों और संगठन पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ करीब 1 घंटे तक हुई अहम बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार के कामकाज और विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 10 दिसंबर को होने वाले प्रवासी राजस्थान दिवस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को न्योता दिया। सूत्रों के मुताबिक सीएम भजनलाल ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री सुशासन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, निवेश और उद्योग विस्तार से जुड़ी नई परियोजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कृषि और जल संकट समाधान योजनाओं की अपडेट स्थिति और राज्य में चल रहे विकास कार्यों के लिए केंद्र से अतिरिक्त अनुदान की मांग से जुड़ी जानकारी दी। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के राजनीतिक, संगठनात्मक समीकरणों और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस पहुंचे, जहां उनका कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम रहा। राजस्थान के कई इशू थे, प्रमुख जो मांग थी, हमारे जो टांके हमारे राजस्थान के अंदर बनते हैं, जैसे पानी का संग्रहण होता है, उसके लिए एक ऑर्डर निकल गया था कि उसके लिए जो यहाँ से पैसा मिलता है वो आगे अगर सिंचाई के काम में लेते हैं तो वो नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने उसको दोबारा से जो स्कीम थी उसको पूरे राजस्थान के अंदर टांके बनवाने का आज आदेश किए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे और कई विषय हैं हमारे पंचायत राज्य और ग्रामीण विकास के, एग्रीकल्चर के जो हमारी डीएपी के लिए जो थोड़ी दिक्कत थी उसके लिए भी हमने बात की है, तो उसका भी आपने कहा है कि तुरंत ही उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि सीएम दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों से भी राज्य की योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। भजनलाल शर्मा का ये दिल्ली दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में निवेश, उद्योग विस्तार और आगामी परियोजनाओं को लेकर सरकार केंद्र से मदद की उम्मीद कर रही है। तो वहीं जैसलमेर में सोमवार को संविदा और निविदा नर्सिंग कर्मियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति 2025 के बैनर तले सैकड़ों नर्सिंग कर्मी नियमितीकरण एवं मेरिट प्लस बोनस अंक आधारित भर्ती की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। मंगल सिंह पार्क से शुरू होकर यह आक्रोश रैली जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जहां पर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह के माध्यम से सीएम भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के नाम ज्ञापन दिया गया। जिला संयोजक राजेश शर्मा ने मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अभी जो सरकार है उनका ज्यादा फोकस यही रहता है कि ना महिला शक्ति आगे आए, महिलाओं को मौका मिले। तो जब महिलाएं हर जगह कार्य में आगे बढ़ रही है तो फिर महिलाओं को नियमित करा जाए, ताकि घर वाले उनको शोषण तो ना करें। अड़ोसी पड़ोसी सब, एक तगारी उठाने वाली महिला जो मिट्टी की वो उठाती है उसको 500 रुपए पर डे मिल जाते हैं। तो 7,900 में एक नर्सिंग स्टाफ, सेकंड ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट ये है, तो शोभा नहीं देता है। हमें भी शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता है, किसी को अपनी तनख्वाह बताते हुए भी शर्म आती है। परमानेंट होना है और ये बोनस अंक पे भर्ती निकाली जाए बड़ी संख्या पे और हमें परमानेंट किया जाए। हम अब शोषण नहीं सहन सकते। शोषण ही हो रहा है, 7,000 में ड्यूटी कर रहे हैं और हर बार हर कोई पूछता है तो उसको 7,000 पेमेंट बताते हुए शर्म आती है। मेन चीज ये है कि यहाँ पे जैसे सीमावर्ती इलाका है अपना,
और यहाँ पे कई बहनें मेरी ऐसी है जो अपने बच्चों के साथ यहाँ इलाके दूर दराज में काम करने आती है और अस्थायी होने के कारण उन्हें एक जगह परमानेंट काम नहीं करना पड़ता है, तो अपने बच्चों को लेके यहाँ सीमावर्ती इलाके जहाँ ना लाइट ना पानी सब किसी चीज की व्यवस्था नहीं होती, फिर भी वो वहाँ तक अपना काम करती है, अपना पूरा सहयोग देती है। एक परमानेंट स्टाफ के जितना वो सब काम करती है, फिर भी सरकार आंखें बंद करके बैठी है। बस यही है हमारी मांग के भी हमें बोनस अंक मेरिट से ये निकाली जाए, भर्ती बड़े पदों पे भर्ती निकाली जाए और 10, 20, 30 बोनस अंक दिए जाए और हमें परमानेंट किए जाए। अल वेतन में हम इतना टाइम से काम कर रहे हैं, कम वेतन में हम काम कर रहे हैं, हमारा हर बार शोषण किया जाता है, हर काम हमसे करवाया जाता है। कोई भी काम होता है तो छोटा से छोटा हमें काम बोला जाता है, हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारा वेतन कम है, हम यूटीपी पे लगे हुए हैं, हमारी कोई मांग सुनता नहीं है। सड़कों पे आना पड़ता है, सड़कों पे घूमना पड़ता है, हर बार तख्ती लेके घूमना पड़ता है, रैली निकालनी पड़ती है, फिर भी सरकार सुनती नहीं है। दौसा के विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालवास में राष्ट्रीय एकता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। इस मौके पर बंदियों ने अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करते हुए मिट्टी से भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तैयार की और कलाकृति बनाई और 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दौसा की श्यालवास जेल में बंदियों ने अद्भुत सैंड आर्ट तैयार की है। मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी ये आर्ट जो है वो सरदार पटेल के दृढ़ और प्रेरक व्यक्तित्व को दर्शाती है। उधर डूंगरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर क्राइम करने के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए भेष बदलकर घूमने लगा और भेष बदलकर महिलाओं के कपड़े पहनकर के आरोपी घूमने लगे, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। रिपोर्ट देखिए। सूट सलवार में बदमाश, लूट के लिए हत्या की वारदात, पुलिस का फंदा, गिरफ्त में दरिंदे। लूट के लिए युवक की हत्या कर दी, फिर पुलिस से बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहे थे, लेकिन बच नहीं सके। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 नाबालिग को डिटेन किया है। दरअसल राजेंद्र रोत अहमदाबाद में जोमैटो में काम करता था। दिवाली का त्योहार मनाने के लिए 21 अक्टूबर को वो अपने चचेरे भाई कौशिक रोत के साथ घर आ रहा था, लेकिन रात होने के कारण गाड़ी नहीं मिली तो पैदल ही अपनी बुआ के घर जाने लगे। इसी दौरान बस स्टैंड से कुछ दूर देवल स्कूल के पास 3 बाइक पर 7 बदमाश आए। बदमाशों ने राजेंद्र और कौशिक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसमें राजेंद्र की मौत हो गई। वहीं इस लूट और हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए जांच शुरू की तो कई सुराग मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने दिनेश कलासुआ, पीयूष डामोर और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बचने के लिए वारदात के बाद से लड़कियों के कपड़े, सलवार सूट और चुन्नी पहनकर घूम रहे थे। 5 अभियुक्तों को इसमें डिटेन किया गया है। इसमें से 3 अभियुक्त बालिग है व 2 नाबालिग है जिनको डिटेन किया गया है। ये सभी बदमाश खेरवाड़ा के रहने वाले हैं और इनके द्वारा पहले भी खेरवाड़ा में, बागपुरा में, उदयपुर में मारपीट व लूट के मुकदमे दर्ज है। वो पुलिस से डर के मारे घटना करने के उपरांत महिला की वेशभूषा में अपने आप को छुपा रहे थे। तीनों आरोपियों ने 7 शूटर, राइडर अपराधी, रफ्तार गैंग जैसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जो गैंग के लोगों के साथ मिलकर लोगों को डरा धमकाकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। डूंगरपुर से जयेश पवान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पुष्कर मेले में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। करोड़ों रुपए के घोड़े, ऊंटों के साथ ही सबसे छोटी नस्ल की गाय भी इस मेले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जयपुर के रहने वाले अभिनव तिवारी 3 अलग अलग नस्ल की छोटी गायें लेकर पुष्कर मेले में पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि ये अपने घर के कमरे में भी पाली जा सकती है। उनके लिए कोई ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से डॉग और कैट पाले जाते हैं, इस तरह से इनको भी कम बजट में घर में रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में अलग अलग पशुधन पहुंचे हैं, इसके साथ ही छोटी छोटी गायें भी जो हैं वो पहुंची हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो पिंजरे में है ये खरगोश नहीं है, ये गाय के छोटे बच्चे हैं जिसकी हाइट 16 इंच की बताई जा रही है। ये जो है दक्षिण भारत की अलग अलग मशहूर जो गायें हैं
उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको देखेंगे पिंजरे में बंद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये विशेष रूप से जो है अब विलुप्ति की कगार पर हैं, जिनकी अब संवर्धन और संरक्षण का काम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। अभिनव जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनके पास जो ये छोटा बच्चा है ये 16 इंच का है, क्या खास है? अभिनव जी, आमतौर पर देखा जाता है घर में जो है कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, वो भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन गाय पालने में बहुत तकलीफ होती है। क्या सोचते हैं और किस तरह से देखते हैं? आपके पास भी छोटी छोटी गायें हैं, बच्चे? वो लोगों को मन में तो बहुत होती है लोगों के गाय सेवा करने की, गौ सेवा करने की, लेकिन बदलते परिवेश को समझ लीजिए, शहरीकरण को समझ लीजिए, लोगों के घर में जगह ही नहीं है। तो किसी घर में 5x5 का स्पेस भी है तो पूरी बड़ी गाय, ये तो मेरे पास 16 इंची गाय है तो आप ऐसे घर में ही घूमता रहेगा, लेकिन यदि आपके पास 5x5 का भी स्पेस है, आप मतलब एक तरीके से आपके घर की बालकनी में भी आप गाय पाल सकते हैं। तो मैं एक मैसेज भी आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि बड़े कुत्ते जैसे बुल और ऐसे ऐसे कुत्ते जो हैं बड़े बड़े कुत्ते हैं, उनको पालते हैं, उनको बजाय गाय पाल सकते हैं? नहीं, कुत्ते अपनी जगह है, वो भी एक पशु है। मैं तो पशु प्रेमी हूँ, मैं मेरे खुद के घर में। तो वहीं आराधना, पूजा, लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। खरना पूजा और महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास पर हैं। सूर्य डूबते ही अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया गया। व्रती महिलाओं ने घाटों पर पूजा पाठ की। बिहार से लेकर के राजस्थान तक छठ महापर्व धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रदेश के 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। छठ पूजा को लेकर किस तरह से रौनक देखने को मिली। आज सुबह से बारिश का दौर चल रहा है, मौसम में काफी ठंडक है, लेकिन उसके बावजूद जो व्रती महिलाएं उनके उत्साह में कोई कमी नहीं। उधर जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा इलाके के सूर्य नगर, जेडीए कॉलोनी और गौतम विहार कॉलोनी में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी श्रद्धालुओं के साथ पूजा अर्चना करने पहुंची और उन्हें शुभकामनाएं दी। दिया कुमारी ने कहा कि छठ पर्व हमारी सनातन संस्कृति, सूर्योपासना, आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का अद्भुत प्रतीक है। इस दौरान श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया और उन्होंने कहा कि भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करती हूँ कि वे सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाएं। जो यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो यहाँ रहते हैं, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ मैंने पूजा भी की सबके साथ मिलकर, बहुत अच्छा लगा। SIR का दूसरा चरण कल से शुरू होने वाला है। SIR का दूसरा चरण कल से शुरू होने वाला है। देखिए, अभी मैंने वो EC की जो ब्रीफिंग होने वाली थी मैंने अभी देखी नहीं है, तो कौन कौन से स्टेट्स में क्या हो रहा है मुझे अभी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो ज़रूरी है और होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है अच्छा ही है ना। एक बार ये सारा जो हमारे जिस तरह से हमारे वोटर लिस्ट में जो डिस्पैरिटीज होती हैं वो एक बार सही हो जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है।